मानसेरा वाली बाजी ने बताया कढ़ी बनाने का नया तरीका। मैं बहुत हैरान हुई, क्या कढ़ी बगैर पकोड़ों के भी होती है? और पकोड़ों के बगैर ये कढ़ी इतनी मज़ेदार होगी, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने इसको बनाया उन्हीं के तरीके से, लेकिन थोड़ा सा अपने इसमें मैंने चेंजेस भी कर दी। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपकी सेहत और रिस्क में इजाफ़ा करे, आमीन। मनसेरा वाली बाजी जो हमारी हमसाई हैं, उन्होंने मुझे कढ़ी बनाने का नया तरीका बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह पालक वाली कढ़ी तैयार करते हैं, जो बेसन और दही के साथ बनती है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दी। ये आधा लीटर दूध था, इसको मैंने बॉईल किया और सफ़ेद सिरका डाला इसके अंदर, और उसमें आप डाल दिया हरा धनिया के पत्ते 1 कप। और आप ये इसको मैं कर लूँगी पनीर में कन्वर्ट। ये बन जाएगा मेरे लिए मज़े का हरे पत्तों वाला पनीर। और मैं इस कढ़ी में इसको शामिल किया, क्योंकि बग़ैर पकोड़ों के कढ़ी कुछ हज़म होती नज़र नहीं आ रही थी। बहरहाल मुझे उम्मीद नहीं थी ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो जब ये पनीर रेडी हो गया, तो पनीर हो गया रेडी। अब इसको मैं छलनी से बाहर निकाल लूँगी, और बाहर निकाल के बर्तन में इस तरह रखना है इसको कि इसका पानी जो है वो साइड पे आ जाए। इस तरीके से ना बर्तन को थोड़ा सा मैंने ऊंचा कर दिया एक साइड से। और अब 1 कप कटी हुई पालक है ये मेरे पास, और अब इसको मैं इसी जो पनीर वाला पानी था इसी के अंदर इसको मैं बॉईल करूँगी। पर इस पालक को बॉईल करने के बाद आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। पालक में आधा कप पानी डाल के ब्लेंड कर लिया है। 5 चम्मच दही में 3 चम्मच बेसन और 1 मग पानी डाल के इसको ब्लेंड करके रख लेंगे। तो इस सब कुछ चीज़ें होगी हमारी रेडी। और अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। 4 से 5 चम्मच ऑयल, 3-4 मिनट के लिए लाइट भी बंद हो गई, और यहाँ पर हो गई डार्कनेस। यूपीएस की लाइट यहाँ पर नहीं थी। साबुत गरम मसाला, कड़ी पत्ता और प्याज, और इसके साथ इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च। इसको करेंगे हल्का हल्का फ्राई। धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, चिली फ्लेक्स और पीसी हुई उबली हुई पालक वो इसमें ऐड करके, और इसको करेंगे मसाला इसका तैयार। इस सब को कर लेंगे अच्छी तरह फ्राई। जब इसकी भुनाई अच्छी हो जाएगी तो ये पानी जो है इसका ख़त्म हो जाएगा, और अब इसमें ड्राई किया हुआ पनीर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसकी भुनाई करनी है। ये पनीर जो है ये कढ़ी के अंदर बहुत ही दानेदार बन के सामने आएगा, और ये दाना आपको बहुत मज़ा देगा। चिकन जो नहीं खाते या गोश्त नहीं खाते, उन्हें ये पनीर इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए अपने खानों के दौरान। वो जो दही और बेसन का घोल हमने तैयार किया था वो अब इसके अंदर डाल दें, और जैसे हम कढ़ी को बनाते हैं वैसे ही इसको बॉयल आने दें। जब इसके अंदर बबल बनेंगे तो आपने जितना इसको गाढ़ा रखना हो, थिक करना हो, आप इसको रखें, और इसके बाद आप इसको निकाल लें। बहुत ही मज़े का सालन बना ये। साइड डिश के तौर पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कभी कभी चटपटा खाने को दिल चाहे तो तब भी आप इसको बना सकते हैं, और रमज़ान के लिए भी ये बहुत अच्छी रेसिपी बन सकती है। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, और पराठे के साथ भी ये पालक पनीर का सालन बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। इसके ऊपर मैंने लगाया है अदरक को फ्राई करके, और अदरक का ये तड़का बहुत ही मज़े का है। आप चाहें तो ज़ीरे का तड़का भी लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरी वीडियो को शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।